दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 के बारे में। ठीक है, ये जो दोस्तों इंडेक्स है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, बहुत ही हमारे को इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आई थिंक आपको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ आपके सामने पूरे डॉक्यूमेंट का एनालिसिस कि डॉक्यूमेंट क्या है। ठीक है, किसके बारे में बात करता है। ये एक इंडेक्स है, तो ये सीधी सी बात है, ये कंट्रीज़ को रैंकिंग देता होगा। कितनी कंट्रीज़ को रैंकिंग देता है, भारत का क्या नंबर है, भारत का अगर ज़्यादा नंबर है तो इम्प्रूव हुआ है इस बार नंबर, तो किस वजह से इम्प्रूव हुआ है, नीचे गया है तो किस वजह से नीचे गया है। तो हमारे को ना कई सारे पैमाने जो हैं वो इस बार दोस्तों तय करने हैं। तो टॉपिक है वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ठीक है, बात करते हैं आपसे पूरे इंडेक्स के बारे में। दोस्तों हम इस टॉपिक को किस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक के लिए, तो ये दोस्तों रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक रिलीज द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक जो है रिलीज़ करती है प्रतिवर्ष ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को। सीधे पूछा जा सकता है, बताइए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को कौन सी संस्था रिलीज करती है, तो आपको बताना होगा वर्ल्ड बैंक। द इंडेक्स बेंचमार्क की कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल अक्रॉस कंट्री। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स है दोस्तों ये बताता है ह्यूमन कैपिटल के बारे में। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, देखो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि किस देश का नागरिक कितना ज़्यादा स्किलफुल है, कितना एजुकेटेड है, उसको कितनी अच्छी हेल्थ मिल रही है। ठीक है, तो ये बताता है कि वहाँ का जो इंसान वो कितना कमाऊ है, उसे कितनी अच्छी हेल्थ दी जा रही है, कितनी अच्छी उसके पास एजुकेशन है, कितना अच्छा एम्प्लॉयमेंट की उसके पास दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, कितने आसानी से वो हेल्थ को एक्सेस कर पाता है। तो ये बहुत सारे पैमाने होते हैं, जिन पैमानों को देख के ये डिसाइड किया जाता है कि किसी देश को क्या रैंकिंग देनी है। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का सिंपल सा मतलब होता है कि इंसान को सक्सेसफुल बनाना, इंसान को स्किलफुल बनाना, एजुकेटेड बनाना, हेल्थी बनाना, जिससे कि वो कमाऊ बन पाए, पैसा कमा पाए, वो एक कमाऊ पूत बन पाए। ठीक है ना, मैं आपसे इंडियन भाषा में कहूँ तो वो कमाऊ पूत बन पाए, वह अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसके बढ़ा पाए। ठीक है ना, अच्छी अर्निंग करे जिससे उसका स्टैंडर्ड लाइफ बढ़ पाए। इंडिया हैज़ बीन रैंक एट 166 पोजीशन इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो भारत की दोस्तों जो रैंक है वो इस बार आई 116। पिछली साल अगर आपको याद होगी तो आई थी 115, लेकिन इस बार दोस्तों 1.1 रैंकिंग हम नीचे चले गए हैं। ठीक है, ओके, लेकिन अच्छी बात यह है इस बार कि हमारा जो टोटल स्कोर है वो बड़ा है, लेकिन रैंकिंग घट गई है। ठीक है, तो चलो इसके की पॉइंट्स क्या हैं इस रिपोर्ट के। इट कंसिस्ट ऑफ द नॉलेज, स्किल्स एंड हेल्थ। यहाँ दोस्तों ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या दोस्तों गिना जाता है, आपके स्किल, आपकी हेल्थ, आपकी नॉलेज। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब दोस्तों अगर हम लोग नॉलेज, स्किल, हेल्थ तीनों को एक साथ गिने तो हम उसको नाम दे सकते हैं दोस्तों ह्यूमन कैपिटल, दैट पीपल अक्यूमुलेट ओवर देयर लाइफ। ठीक है, तो लोग अपने जीवन के दौरान कितनी नॉलेज एक्वायर करते हैं, कितनी स्किल एक्वायर करते हैं, कितनी हेल्थ एक्वायर करते हैं, एनेबलिंग देम टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एज प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। जैसे दोस्तों सोसाइटी के अंदर तो प्रोडक्टिव बन पाएँ, भाई भी दो चार पैसा कमा पाएँ, उनकी भी एक वैल्यू हो, उनके पास अच्छा मकान, उनके पास अच्छी गाड़ी हो। अब दोस्तों क्या क्या पैरामीटर यूज होते हैं दोस्तों, एक हेल्थ इस दोस्तों ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों यूज होता है दोस्तों हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, डेटा ऑफ चिल्ड्रन फॉर 170 कंट्री अप टू मार्च 2020। दोस्तों यहाँ पर जो डेटा यूज होता है वो दोस्तों होता है प्रत्येक देश के हेल्थ और एजुकेशन के डेटा। ठीक है, तो यहाँ वर्ल्ड बैंक प्रति देश से लेती दोस्तों हेल्थ एंड डेटा के हेल्थ और डेटा के बेस, हेल्थ और एजुकेशन के बेस डेटा, और जो देश हेल्थ और एजुकेशन के बेस डेटा देते हैं उन्हीं के आधार पर दोस्तों तैयार करा जाता है ये आपका इंडेक्स। ठीक है, ये दोस्तों दुनिया की 98% पॉपुलेशन को कवर करता है। द ह्यूमन हेल्थ इंडेक्स 2020 शो दैट प्री पेंडेमिक मोस्ट कंट्री हैड मीन स्टडी प्रोग्रेस इन बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल चिल्ड्रन ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑफ चिल्ड्रन। अब दोस्तों यहाँ पे ना एक बहुत रिमार्केबल बात की गई जो आप मेंस में लिख सकते हो, वो ये है कि कोरोना आने से पहले, ठीक है, सभी देश बहुत अच्छा प्रयास कर रहे थे अपने यहाँ के बच्चों को ह्यूमन कैपिटल बनाने में, विद द बिगेस्ट स्ट्राइड मिडिल लो इनकम कंट्री। और सबसे ज़्यादा अच्छा जो प्रोग्रेस देखी गई वो वहाँ देखी गई जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं। ठीक है, या फिर लो इनकम कंट्रीज से हमारा भारत है। पैंडेमिक दोस्तों जब आता है, ठीक है, तो इससे ह्यूमन कैपिटल के ऊपर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ा ये भी जानिए। दोस्तों यहाँ पे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इतना बुरा प्रभाव पड़ा है, जहाँ पे हमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी कि सारे देश अलग अलग इनिशिएटिव ले रहे थे और ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस कर रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि जैसे ये सारी चीज़ें हुई हैं पैंडेमिक के दौरान, बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा, बिलियंस ऑफ बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए हैं, बिलियंस ऑफ बच्चा स्कूल से कनेक्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति के दौरान आपको पता है कि ह्यूमन कैपिटल दोस्तों जो है उसमें भारी गिरावट आई है। ठीक है,
मोर देन 1 मिलियन चिल्ड्रन हैव बीन आउट ऑफ स्कूल, 1 बिलियन से ज़्यादा बच्चा बाहर है स्कूल के, कुड लूज आउट ऑन एवरेज हाफ ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों साल की आधी पढ़ाई ही छोड़ दी। इट हैज़ क्रिएटेड सिग्निफिकेंट डिस्टर्बन टू इनिशियल हेल्थ सर्विस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब दोस्तों है क्या कि पेंडेमिक आने के दो वजह से दोस्तों हम जिस बीमारी पे पूरा फोकस लगाएं वो दोस्तों कोरोना, आसपास की जो बीमारी है ना उससे हमने बिल्कुल ध्यान हटा लिया है। विद मैनी चिल्ड्रन मिसिंग आउट ऑन क्रूशियल वैक्सीनेशन। हम दोस्तों बहुत बार तो ऐसा भी देखा जा रहा है जो वैक्सीनेशंस होते हैं बच्चों के, ठीक है, पोलियो के वैक्सीनेशंस होते हैं, ठीक है, रेबिस के वैक्सीनेशन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं बच्चों के, कुत्ता वुत्ता काट लेता है तो रेबिस के होते हैं, पोलियो के दोस्तों वैक्सीनेशंस होते हैं, ठीक है, बड़ों के दोस्तों HIV, बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन दोस्तों नहीं हो पा रहा है क्योंकि सारी कंट्री का फोकस एक ही जगह है, वो है कोरोना वायरस। अगर कोई व्यक्ति इस समय दूसरी डिजीज़ के लिए जाता है तो आदमी उसके लिए भाव नहीं दे रहा, ठीक है, डॉक्टर भगा देते हैं, कहते हैं ऐसा करो कोरोना के बाद आना हमारे पास। इट हैज़ इंक्रीज इनकम इनक्वालिटी, इट्स इनकम इम्पैक्ट हैज़ बीन पर्टिकुलरली डीप फॉर वुमेन एंड फॉर द कॉस्ट डिवाइन फैमिली, लेकिन मैनी वल्नरेबल टू पुअर सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी। दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी दोस्तों पढ़ रहा था, उन्होंने बुक लिखी है बाकायदा एक पूरी, जिसमें दोस्तों ये बताया गया है कि इस कोरोना की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं। उन्होंने कहा दोस्तों कि कोरोना की वजह से ये होगा कि जो लोगों के बीच में जो असमानता है, ठीक है, वो दोस्तों बहुत कम होगी। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा मानना है कि इनइक्वालिटी दोस्तों इससे और बढ़ेगी, ठीक है, इनइक्वालिटी जो दोस्तों वो और ट्रिगर होगी, गरीब इससे और गरीब होगा, अमीर इससे और भी अमीर होगा। क्योंकि इस समय है क्या ना कि देखो वाइट कॉलर जॉब जितनी भी हैं, जितनी भी ऐसी जॉब हैं जो दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसे वाली होती हैं, सारी की सारी जॉब काम कर रही हैं। लेकिन ऐसी जॉब जो गरीब आदमी की हैं, जिसमें आप आदमी को फील्ड में आके काम करना पड़ता है, जैसे खेती हो गई, रिक्शे का काम हो गया, टैक्सी वाले भैया हो गए हमारे, तो ये वो जॉब होती हैं दोस्तों जहाँ पे आदमी को फील्ड में आना पड़ता है। अभी आपको पता ही है कि वाइट कलर जॉब सारी चल रही हैं, ठीक है, जो टीचर है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो आज भी पढ़ा रहे हैं, यूट्यूबर जो पढ़ाते हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी संस्थाएं सब चल रही हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है सबकी सब चल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमारे रिक्शा वाले भैया हैं, हमारे जो छोटे वर्कर्स हैं, जो समोसा बेचते हैं, जो दोस्तों हमारे वेंडर्स हैं, ठीक है, वो परेशान है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि उन्हें फील्ड पे काम करना पड़ रहा है, फील्ड में कोई आदमी आ ही नहीं रहा। वैसे 100 समोसे लेते थे, आज उनके 10 समोसे भी नहीं बेचते पूरे दिन के अंदर। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा गरीब आदमी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने जो मेरा ओपिनियन था वही लिखा है, ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों जो व्यक्ति थे उसको ओपिनियन को यहाँ पे बिल्कुल काट दिया। मुझे बहुत खुशी हुई है पढ़ के कि कुछ कुछ मेरे विचार वर्ल्ड बैंक से मिलते हैं। इंडिया स्पेसिफिक डेटा दोस्तों, अगर भारत के बारे में बात की जाए, भारत के कंटेक्स्ट में बात की जाए, तो लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी दोस्तों 115 157 देशों में, लेकिन दोस्तों इस साल हो गई 17। हाउएवर हमारा स्कोर बढ़ गया 0.49 से। हमारा दोस्तों पिछले साल स्कोर था 0.44 पिछले साल, लेकिन दोस्तों इस बार हमारा स्कोर हो गया 0.49। रिसेंट इनिशिएटिव दोस्तों भारत के द्वारा लिए गए हैं दोस्तों, जो ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। जैसे बात की जाए आयुष्मान भारत की बात की जाए, आपसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए, आत्मनिर्भर भारत योजना की बात की जाए दोस्तों, या फिर अर्बन लीनिंग इंटरनेशनल प्रोग्रेशन बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर शायद दोस्तों कई सारे प्रोग्राम जो चले हैं दोस्तों, जो स्ट्रेंथन कर रहे हैं हमारे आपके दोस्तों ह्यूमन कैपिटल के। दोस्तों यहीं पर आज के लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक यू।